स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज 3 लेक्चर हो चुके हैं। उसके बाद मैं नया लेक्चर स्टार्ट करता हूं कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन तीनों लेक्चर से चारों लेक्चर से आ गए हैं पीछे वाले, तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक बार आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना आ गया है, सबसे पहले आपको आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन अगर आ गया है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना। अगर ये तीनों चीजें आ गई हैं तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं अब बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ। कुछ चीजें हैं जो कि चल रही है ताकि लाइट जो है कम ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ठीक ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉर्ट टाइम में। लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे, और बहुत आसान तरीका है, लोग घुमाते रहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। सबसे पहले आपको लोन पेयर निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। आई होप इसके पहले हमने 4 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, उन लेक्चर में जाके आप देखेंगे तो लोन पेयर निकालना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद सराउंडिंग एटम क्या होते हैं, जो बगल में एटम होते हैं उनको किसी भी सेंट्रल एटम के बगल में उसको सराउंडिंग एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक हल्का सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, BeCl2, तो ये जो B है उस जिसकी संख्या कम है, ये B, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल एटम। और इसमें जो 2 Cl है BeCl2 में, ये Cl और एक Cl, ये दोनों Cl कहलाते हैं सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम हम लोग जान गए। टीचर्स का एग्जाम है तो सब आपको आता है, लेकिन इसमें से हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कि लोन पेयर कैसे निकालेंगे। ठीक, हाउ मेनी लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन का पुराना फार्मूला भी आना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स कहीं पर टोटल अगर 2 आ रहा है हाइब्रिडेशन का तो वहां sp हाइब्रिडेशन, टोटल अगर 3 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडेशन, टोटल अगर 4 आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडेशन, टोटल अगर 5 आ रहा है तो 5 ह्यूमन इधर है, कुछ भी हो सकता है, sp3d हाइब्रिडेशन, 6 आ रहा है तो sp3d2 हाइब्रिडेशन, और 7 टोटल हाइब्रिडेशन का आ रहा है तो आता है sp3d3 हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू फार्मूला एक बार निकाल लेते हैं, हालांकि 3 लेक्चर्स में पीछे के बताए हुए हैं, फिर भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ ये नो नहीं है, नंबर है ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये चीज हमने बताया। मोनोवैलेंट एटम में कौन कौन से होते हैं, तो यहां मैं लिखे देता हूं। मोनोवैलेंट एटम कौन से होंगे, 60 में लिख रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। ये मोस्टली अपने क्वेश्चंस में इनमें से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए हमको निकालना है, सीधा मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूं अमोनिया का। अमोनिया में लोन पेयर निकालने हैं, तो लोन पेयर निकालने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये फार्मूला हो गया अपॉन 2, ये 2 फार्मूले हैं। ये वाला फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और ये वाला फार्मूला है नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का। ठीक है, तो दोनों फार्मूले अगर आपको आते हैं तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फार्मूला नंबर 1 आपको आना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो मान लीजिए हमने छोटा सा क्वेश्चन बताया NH3। अब इसमें लोन पेयर हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा, तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला जब निकालेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सेंट्रल एटम का। किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी संख्या कम है, यहाँ अमोनिया की संख्या कम है। ठीक है, तो इसकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, इसका नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 2,5, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यही 5 हो जाएंगे। तो अमोनिया के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। क्लियर, प्लस मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं, मोनोवैलेंट आइटम के रूप में यहाँ पर क्या है,
ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 है, तो +3 फार्मूला लगा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन अपान फार्मूले में 2 है तो 2 रख दिया, तो 5 और 3 जुड़ गया, कितना हुआ 8, 8/2 कैंसिल हो गया तो 4। अगर 4 होता है तो अमोनिया का हाइब्रिडेशन, पीछे के भी लेक्चर में हमने बताया है और सब टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो सबको पता है sp3। क्लियर। अब आता है आज का लेक्चर यहां से कि अमोनिया में लोन पेयर कितने होते हैं। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन कितना निकला 4। फार्मूला लगाते हैं, एक कलर बदल लूं, तो भैया हाइब्रिडेशन का क्या आया 4, तभी तो sp3 आया। ये देखिए हाइब्रिडेशन कितना आया 4, तो हाइब्रिडेशन कितना है 4, गुड। और लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 4 माइनस सराउंडिंग आइटम कितने हैं इसके बगल में, सराउंडिंग आइटम कितने हैं 3, तो 4 ये हाइब्रिडेशन हो गया और सराउंडिंग आइटम कितने हैं 3, तो 4 में 3 घट गया तो कितना आया 1। तो इस तरह से देखिए अमोनिया में लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर है। एक अगर लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर अगर पूछे कितने, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो भैया एक तो लोन पेयर है, ये जो घटाए हैं वही बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना आया 1 और बॉन्ड पेयर कितना आया 3, टोटल कितना हो गया 4। तो ये 4 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। टोटल क्या है, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। तो इस तरह से इस फार्मूले को लगा के आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या है पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और जब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो उसमें उपस्थित लोन पेयर या बॉन्ड पेयर की संख्या निकाल लेंगे। बहुआ क्वेश्चन है, ठीक। आगे चले, एक क्वेश्चन में और निकालते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। आई होप आ गया होगा। फार्मूला पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर प्लस माइनस वाला है भैया तो यहाँ प्लस माइनस कर देंगे, उसकी में ट्रिक है, मैं ट्रिक से बता रहा हूं आपको क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, उसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम घटा दीजिए और अपान 2 कर दीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। फिर लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का जितना नंबर आया है, जैसे यहाँ 4 आया था, माइनस सराउंडिंग आइटम जितना सेंट्रल आइटम को जितने आइटम घेरे हुए हैं मोनोवैलेंट उसका नंबर रख देंगे, तो इस तरह से लोन पेयर निकल आएगा, 1 लोन पेयर निकल आएगा। बॉन्ड पेयर कितना निकल के आया है 3 आया है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं इसको। एग्जांपल सेकेंड, वाटर में लोन पेयर कितना होगा अगर बना लेते हैं, तो पहले तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए भैया, सेकेंडों में निकालना है तब तो ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन की, वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन की संख्या कम है तो यही हो जाएगा सेंट्रल एटम, ठीक। अब इसकी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,6, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यही तो होते हैं 6। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो फार्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग आइटम कितने हैं जान लिए होंगे 2, या नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं 2, अपान फार्मूले में पीछे देख लीजिए 2, तो 6 2 8, 8/2, इसमें भी भैया 4 आया, 4 आता है तो उसमें हाइब्रिडेशन होता है sp3, तो हाइब्रिडेशन हो गया। अब नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए लोन पेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 60 में पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग आइटम, एस आइटम में 60 में फार्मूला लिख रहा हूं, पीछे फार्मूला लिखा था। तो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर कितना आया 4, सराउंडिंग आइटम, सराउंडिंग आइटम मतलब सेंट्रल आइटम के बगल वाले कितने हैं 2, तो 4 में 2 घट गया तो कितना आया 2। तो इसमें वाटर में कितने लोन पेयर है भैया, तो लोन पेयर आए
वाटर में लोन पेयर आए 2 और बॉन्ड पेयर आए 2, इसीलिए वाटर में 4 आता है टोटल। और जब 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडेशन। वाटर का अगर शेप पूछे भैया, शेप, तो भैया वी शेप्ड, वी शेप्ड, SHAPED, या बेंट शेप, बेंट शेप। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल पर आप लगाइएगा। अगर ना आए तो किसी भी मॉलिक्यूल पर, किसी गारंटी है, किसी भी मॉलिक्यूल पर, किसी भी मॉलिक्यूल पर लगाएंगे आप लोग। ठीक है, और ना आए किसी भी मॉलिक्यूल पर हिंदी में मैं इसीलिए लिखा देता हूं, लगाएंगे। अगर ना आए, मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं, लो यार। ठीक है, अगर ना आए तो कमेंट करिए। अगर ना आए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तब कमेंट करें, तो कमेंट करें। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको लगाइएगा। थोड़ा सा आज स्वस्थ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिलीवर कम अच्छा कर पा रहे हैं आई थिंक, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 1 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स, टीजीटी पीजीटी के जो है डेट्स अनाउंस हो गए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है इस तरह से वीडियो का नंबर मैं बढ़ाऊंगा, आप उसको देखिएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना, इन दोनों वीडियो से बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। थैंक यू क्लास, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।